हेलो दोस्तों, आप लोगों का अलजेब्रा के सेकंड पार्ट यानी कि जो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। मैं मजबूर हूँ आप लोगों को लंबा वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि मेरा चैनल नया है, तो इस चैनल पर मैं 15 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी जल्दी आप वीडियो को मेरा शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा आप लोगों के साथ लाइव क्लास लेने के लिए। दोस्तों चलिए आइए, तो लाइव ही नहीं कम से कम ऑफलाइन तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका यूपी, ठीक है, टीजीटी 2016, ठीक है, 2016 का आया हुआ ये क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, अगर आपके पास 2016 टीजीटी मैथमेटिक्स का अगर पेपर होगा तो आप देखेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 2016 टीजीटी में आया हुआ मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इन्होंने बोला हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपके क्लास 10 की मैथ्स क्या है ना, मैथ्स के टॉपिक से लिया गया है। क्लास 10 की मैथ्स के टॉपिक से लिया गया, वहां पर हम लोग सिमिल्टेनियस इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है उसको आप पढ़ते हो। ठीक है, उस दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स भी आप पढ़ते हो, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, एक प्रोपोर्शनल मेथड होता है जो कि सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, वो एसएससी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो उन सभी मेथड्स की हेल्प से हम लोग कर रहे थे और हमने देखा जब हम लोग करते थे तो कभी कभी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के दो पेयर ऐसे आ जाते थे जिसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते थे। कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी आ जाती थी जिसका यूनिक वन सॉल्यूशन होता था, और कभी कभी हमारे पास सिचुएशंस ऐसी आती थी जिसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते थे गाइस। तो इस चैप्टर में यानी कि इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास a1x, ठीक है, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस ct इज इक्वल टू 0, इस प्रकार की सिचुएशंस होती थी। नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं ना, जो लाइंस होती हैं गाइस, वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल्स होती हैं। जब लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल्स होंगी तो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट मींस दे आर नॉट सेटिस्फाइड टू द ईच अदर। दैट इसका मतलब हो गया कि उन लाइंस का कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने जा रहा। तो हमको क्या करनी है, इस कंडीशन को फुलफिल कराना और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए आइए तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, वो कौन कौन है। एक तो है 2x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और एक है हमारे पास 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से लिखें इस कंडीशन के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 माइनस के अपॉन माइनस 12, ठीक है, नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस कटा, एक बार में कटा, ये 3 बार में कटा, तो हमारे पास 1 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू k अपॉन 12। इसको जब सॉल्व किया जाएगा गाइस तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आएगा, k का निकल के अगर हम सॉल्व करें तो 12 ऊपर आ जाएगा, तो 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, दैट मींस k इज इक्वल टू 4। तो k बराबर 4, देखिए k बराबर 4 के लिए है ना, k बराबर 4 के लिए इन दोनों सिमिल्टेनियस इक्वेशंस या फिर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपने k की वैल्यू 4 ले ली। तो अब आपको क्या करना, अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशंस निकले तो k की वैल्यू 4 ना रख करके आप कोई और वैल्यू रखेंगे तो आपका सॉल्यूशंस 100% जो है एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना आनी चाहिए वो एकदम तुरंत रिकॉल होनी चाहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को एक विद इन टाइम, जो आपका टाइम लिमिट होगा, आप उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए
मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ये मैथ्स का है, ये भी आपका अलजेब्रा का ही क्वेश्चन का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस a जो है उसके जो रूट्स है वो रियल है साथ में डिस्टिंक्ट भी है, जबकि a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर 4 रूट अंडर ax प्लस 1, ax नहीं रूट अंडर a है ओनली, ठीक है, रूट अंडर a x प्लस 1 r। तो इन्होंने बोला कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर ए एक्स प्लस 1, इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, है ना, रेशनल होंगे, है ना, इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे, ये हमको जो है बात इन्होंने करनी है, ठीक है। कैसे इसके रूट्स होंगे इस पे हमसे इन्होंने पूछा है कि क्या इसके रूट का नेचर होगा। चलिए आइए, तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ क्वेश्चन थोड़ी उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 0। इन्होंने क्या बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाता है, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाता है d ग्रेटर देन 0, ठीक है। डिस्टिंक्ट बोल दिया ना, जैसे अलग बोल दिया, तो इसलिए हम ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, ना कि इक्वल टू 0, ठीक। तो जब हम इसका d निकालेंगे तो d आप जानते हैं वो हो जाएगा हमारे पास 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है a और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस 4a ग्रेटर देन 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 4a, ठीक है, माइनस 4a ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इंप्लाइज 4a लेस देन 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4 से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड दे दें तो a जो है वो लेस देन 1/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन महात्मा लोग सुनिए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, a की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसका मतलब क्या, अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं बहुत सिंपल तरीका से। कैसे गाइस, ये मेरे पास फॉर्मूला है कि ये जो a है वो आपका 0 से बड़ा है, मतलब है ना, a जो है वो 0 से बड़ा है और यहाँ पर आ कह रहा है ये 1/4 से छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको, है ना, अगर हम इसको किससे गुना कर दें, मान के चलिए अगर हम इसको 16 से गुना करें या फिर हम 4 से गुना करें तो क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हम इसको 4 से गुना करें तो ये 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0, यहाँ पर आ जाएगा 4a और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हमको इसके रूट से कंपेयर करना है, जब हम इसका रूट निकालेंगे यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास देखो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई a आएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस 4। तो हम क्या करते हैं, एक बार 4 से और गुना कर देते हैं आगे पीछे, तो देखिए हमारे पास क्या इसका कंडीशन आता है, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 16a और इधर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन जो है वो आपके पास आ चुकी है, समझ में आई बात। तो अब आप थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कीजिए तो आपको यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना रूट अंडर a x प्लस 1। तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो हमारे पास कैसा आंसर आता देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो आप जानते ही हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस 4 रूट अंडर a का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a और c की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ठीक है, c की वैल्यू क्या आपके पास 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 16a माइनस 4। क्या आंसर आ जाएगा 16a माइनस 4। तो 16a माइनस 4 जो है वो आपके पास यहाँ से आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 16a माइनस 4 जो है वो आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये जो आंसर है आप थोड़ा देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको ये जो दिख रहा है आपको, इसको भी आप और सॉल्व कर लीजिए। क्या कि ये जो 4 है इसको आप इधर लेकर के आ जाइए, जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास। ऐसे तो आप लेके आ नहीं सकते क्योंकि आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ 4 को माइनस करना होगा। चलिए तो आइए माइनस कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो ये हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 16a माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा
कि 16a-4 जो है वो -4 से बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है। समझ रहे मेरी बात? 0 से जो है ये छोटा है, लेकिन -4 से क्या है, बड़ा है। तो इन्होंने पूछा कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, तो आप सोच लीजिए इसका रूट्स का नेचर क्या निकल के यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो इसके रूट्स का नेचर क्या निकल के आने वाला है, देखो ये क्या बोल रहा है, -4 से बड़ा। तो -4 से बड़ा जैसे माइनस में आ सकता है आपके पास -3, -2, -1, कुछ भी आपके पास आंसर जो है वो निकल करके आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कुल मिलाकर के एक निगेटिव नंबर है ना। ये कुल मिलाकर के हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये एक निगेटिव, ठीक है, नंबर है। और जब ये निगेटिव है तो रूट्स कैसे निकाल के देगा, ये इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स कैसे निकाल के देगा, ये इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इक्वेशन आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स दे रहा है तो ये वाला जो इक्वेशन है वो आपको इमेजिनरी रूट्स देगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर के आऊंगा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका केवीएस पीजीटी 2018 में जो एग्जाम्स हुए उसमें पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर। मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा है तब प्राइम नंबर आपके पास आंसर आ रहा है, जबकि ए और बी इंडिविजुअली नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, तब इन्होंने क्या बोला कि देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो वो किसके बराबर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। सिंपल सा तरीका है, बहुत सारी चीजें इसने बताई है आपको क्वेश्चन में। क्या बोला, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या है, प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर आप जानते हैं जो अपने आप से डिविजिबल हो। ठीक है, जो अपने आप से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल, उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये मेरे को समझ में आई। और मैं इससे क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो मुझे ए माइनस बी और ए प्लस बी मिलता है। ठीक, तो अब आप सोचिए ए और बी दो नेचुरल नंबर सोचिए, ए और बी दो नेचुरल नंबर सोचिए। ठीक है, जिनका अंतर है ना, जिनका अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, जिनका अंतर 1 आना चाहिए। क्यों भाई ऐसा, क्यों ऐसा क्यों? तो आप कोई भी नेचुरल नंबर सोचिए ना, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर मैं सोचता हूं, मैंने सोचा, ठीक है, जैसे मैंने 3 माइनस 2 लिखा और मैं लिखूंगा यहाँ 3 प्लस 2। तो देखो 3 और प्लस 2 एक 5, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 क्या आ गया, एक प्राइम नंबर। और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। उसी प्रकार से मैं 4 माइनस 3 भी लिख सकता हूँ, मैं 4 प्लस 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 और 4 और 3 कितना जाएगा 7, तो 7 भी प्राइम नंबर होता है। तो अगर आप इसी पे चेक करना चाहें तो आप देखिए, चेक करके देख लीजिए, ये वाला आंसर आपको 5 मिलेगा, ये वाला आंसर 7 मिलेगा। तो हम चेक करते हैं 3 रख करके, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर 5 आया। तो 5 जो है वो टैली कर गया। ठीक, सिर्फ उसी प्रकार से अगर मैं 4 का स्क्वायर लिखूं तो 16, 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो मैं 9 और मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 भी टैली कर गया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का वैल्यू हमको ऐसा लेना है जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर क्या हो 1 हो। समझ में आई बात? तो अंतर जिनका 1 हो और 1 को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम चीज मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो आपका ए प्लस बी के इक्वल होगा गाइस। किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के इक्वल। ए प्लस बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। पीजीटी का है, केवीएस पीजीटी का, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो जितना क्लियर कंसेप्ट होंगे आपके हाथ भी उतने ही फास्ट चलेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी उतनी ही स्मूथली कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है आप पढ़ोगे तो मौजवानी दिमाग से ही सॉल्व हो जाते हैं गाइस। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो हम अपलोड कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे हमें वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे, पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए